गुरुवायूरप्पन टेम्पल, जो कि केरल का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। केरल में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को इसी नाम से जाना जाता है। साउथ ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी है। लोग दूर दूर से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के ये दर्शन करने के लिए दूर दूर से इस मंदिर में पहुंचते हैं। और मुझे पता चला है कि इसकी एक रेप्लिका दिल्ली में भी मौजूद है। और आज है ओणम, जो कि यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो ये मौका मैं कैसे गवा सकती थी। तो चलिए ओणम के अवसर पर करते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और साथ ही जानते हैं इस मंदिर के बारे में। स्वागतम जो उत्तरा गुरुवायूरप्पन टेम्पल इन दिल्ली। गुरुवायूरप्पन शब्द, जिसका अर्थ है गुरुवायूर के भगवान, गुरु शब्द से आया है। वायु का अर्थ हवा और अप्पन का अर्थ देवता, मलयालम में जिसका अर्थ पिता या भगवान होता है। गुरु और वायु ने श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की थी, इसलिए देवता का नाम गुरुवायूरप्पन रखा गया। दिल्ली के इस मंदिर में आने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि आप किसी दक्षिण भारत के मंदिर में आ गए हैं। मान्यता ये है कि हर साल राजा महाबली पाताल लोक से धरती लोक पर अपनी प्रजा से मिलने के लिए इन्हीं दिनों में आते हैं और इस दिन को ओणम के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और राजा महाबली की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही खेतों में अच्छी फसल की कामना की जाती है। ओणम हमारा केरला में पहले एक असुर राजा था महाबली। उनके राज्य में कोई दिक्कत नहीं था, लोगों को सब खुशी में था। और वो देख के असुर देवगण गुस्सा हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को भेजा वहाँ जाके ब्राह्मण छोटा बच्चे के रूम में गया। वो जो भी मांगता था लोगों को देता था। तो उन्होंने बोला ठीक है, 3 के पाँव रखने की जगह चाहिए। उन्होंने बोला एक। उसके बाद उन्हें आ करने के बाद ये बड़ा हो गया एकदम। और पहले पाँव रखा, दूसरा पाँव रखा, तीसरा पाँव रखने की जगह नहीं बनाने के बाद तो अपना सिर दिखाया, तो जमीन के अंदर ले गया महाबली को। तो महाबली जाता तो आपको इच्छा क्या है? कहता अपने प्रजा से मिलने के लिए साल में एक बार आना है मेरे को। तो वो ओणम में आता है। यहाँ पे ओणम का दिन पूजा, बहुत सारे पूजा होता है। यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में बहुत यहाँ पे रंगोली का वो बनाया जाता है। उसके बाद कला प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम्स होता है। उसके बाद ओणम सद्या करके ना केले के पत्ते में वो करीब 5000 लोगों को खिलाया जाता है। दिल्ली के गुरुवायूरप्पन मंदिर का निर्माण 17 मई 1983 में हुआ था। तब से यहाँ पर दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत के श्रद्धालु भी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदर छवि के दर्शन करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक तराजू दिखाई देता है जिस पर तुला दान किया जाता है, यानी भक्त अपने वजन के समान सामग्री को तोलकर दान में देते हैं। ये मंदिर दिल्ली में मलयाली और तमिल समुदायों द्वारा सबसे अधिक पूजनीय है। बाल मूर्ति पाताल अंजनम या काले बिस्मत नामक पत्थर से बनी है और गुरुवायूर मंदिर में विराजमान भगवान कृष्ण की बाल रूप स्वरूप मानी जाती है, जो उन्हीं कृष्णन नाम से भी प्रसिद्ध है। मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ में श्री कृष्ण ने शंख, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में कमल और चौथे हाथ में गदा धारण किया हुआ है। ये मूर्ति की पूजा भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी बचपन के रूप की जाती है। मंदिर के अंदर मेनली हमारा जो कृष्ण भगवान है, विष्णु का अवतार है। ये गुरुवायूरप्पन, ये केरला का मेन गुरुवायूर का रेप्लिका है। ये मंदिर बना है 1983 में। छोटा सा ही मंदिर था वहाँ पे पहले। उसके बाद 1989 में इसका उद्घाटन हुआ, ये बड़ा मंदिर का शंकराचार्य थ्रू। उसके बाद ये बना था। यहाँ पे जितने भी त्यौहार है केरला का सारे मनाया जा रहा है। विशु, ओणम, ये सब मेन त्यौहार हैं। बाकी सबरीमला का सीजन में मंडला 41 डेज मनाया जाता है। यहाँ पर शाम को दीवारों पर मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, जिसे देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये जगह वाकई में दिल्ली का एक हिडन जेम है।
यहाँ आकर ऐसा लगता है कि केरल का एक छोटा सा हिस्सा दिल्ली में आ गया है। और यहाँ पर शाम को होने वाला दिया रिचुअल इज अ ब्यूटीफुल एंड डिवाइन एक्सपीरियंस। और अगर आप भी ये डिवाइन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा पुत्रा गुरुवायूरप्पन टेम्पल में। गुरुवायूरप्पन मंदिर हर रोज सुबह 5:30 बजे से 11 बजे तक और हर रोज शाम 5:30 से रात 8:30 तक खुला रहता है। मंदिर तक पहुंचने का नजदीकी मेट्रो स्टेशन मयूर विहार पॉकेट 1 है। आप सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुवायूरप्पन आप सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें।